तो जस्ट 8 years बैक वी केम टू रांची। मैं लखनऊ से हूँ, वहाँ पे ये सब ट्रीटमेंट्स अभी बहुत कॉमन हो गए हैं, बट रांची में स्टिल अवेयरनेस थोड़ी कम है। क्या ये आम लोग भी करा सकते हैं? लाइक एक्ने स्कार्स और एक्ने मार्क्स जो बन जाते हैं फेस पे, बहुत डिफिकल्ट होता है उसका पिगमेंटेशन जाना। हाँ, अगर टाइम रहते ही आ जाए तो ये स्कार्स और मार्क्स बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ब्राइड और ग्रूम्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 3 months पहले उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। लाइक अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है तो आप GFC, PRP, एक्सोसोम्स, स्कैल्प थ्रेड्स, बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स आजकल आ गए हैं, वो सब ले सकते हैं। जैसे होता नहीं, बॉल्ड हो जाते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए भी कुछ इलाज होता है क्या? थैंक गॉड आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन रांची। जोहार, नमस्कार। हमारे पेज पर अक्सर ही लोग डॉक्टर्स के विषय में पूछते रहते हैं, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि रांची में कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं क्या। और ख़ासकर ये शादी के सीज़न में लगता है ये सवाल कुछ ज़्यादा हो रहा है हमसे। इसलिए आज हमने क्या किया है कि हमने डॉक्टर श्वेता टेकरीवाल, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे उन सारे प्रश्नों का उत्तर लेना चाहेंगे जो हमारे पेज फॉलोअर्स हमसे पूछते हैं। हेलो मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर स्टूडियो। और हम लोग बातें शुरू करते हैं उसके पहले ये जानना चाहेंगे ना आपसे कि कॉस्मेटोलॉजी होता क्या है? एक्चुअली कॉस्मेटोलॉजी इज़ लाइक इन जनरल टर्म अगर आप देखेंगे तो इट्स अ ब्यूटिफिकेशन और एस्थेटिक्स। लाइक हम आपके फेस को कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसको कॉस्मेटोलॉजिकली कितना करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस्मेटोलॉजी। So is it different from dermatology? Yes, dermatology में we treat skin diseases, but in cosmetology we are not treating diseases here. हम लोग यहाँ पे just enhance कर रहे हैं आपके features को, and we are making you more beautiful and confident. आपने कहा कि आप फीचर एनहांस करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं? ओके, जैसे किसी को अपनी नोज़ बहुत नहीं पसंद है, एक चीज़ और क्लैरिफाई करूँगी मैं यहाँ पे, हम लोग सारे ही ट्रीटमेंट्स नॉन सर्जिकल करते हैं। लाइक नॉन सर्जिकल कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। तो जैसे अगर नोज़ नहीं पसंद है, बहुत बल्की नोज़ है, तो हम लोग उसको नॉन सर्जरी करेक्ट कर सकते हैं विद बोटॉक्स और विद द फिलर्स। आप जैसे किसी को चाहिए कि शार्प जॉ लाइन चाहिए, तो उसको भी हम लोग विद बोटॉक्स एंड फिलर्स करेक्ट कर सकते हैं। लाइक बल्क जॉ बहुत बल्की है, फेस बहुत हैवी लग रहा है, तो इवन हम लोग उसको भी करेक्ट कर सकते हैं विद मैसेट्रिक बोटॉक्स और फिलर्स की हेल्प से। लाइक किसी को बहुत रिंकल्स है, एजिंग है फेस पे, बहुत ज़्यादा सैगिंग है, तो उसको भी विद फिलर्स एंड स्किन बूस्टर्स हम लोग कर सकते हैं। रिंकल्स है फोरहेड पे, क्रो फीट है, या आपके बहुत ज़्यादा डीप नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बनते हैं, तो उसको भी हम लोग नॉन सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। तो इन दिस वे हम लोग इन्हांस कर सकते हैं फीचर्स को। एंड अदर ट्रीटमेंट्स लाइक आपके फेस पे बहुत डलनेस है, या एक्ने स्कार्स हैं, गड्ढे हैं, या टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग कॉस्मेटिकली करेक्ट करते हैं। हाउ सेफ इज इट? दिस इज़ वेरी सेफ। लोगों के मन में बहुत बड़ा मिथ है कि ये सब कराने से स्किन लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब दीज ट्रीटमेंट्स आर नॉट परमानेंट, बस एक लिपोलाइटिक इंजेक्शंस होते हैं जिससे हम लोग डबल चिन करेक्शन या एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करते हैं, जो परमानेंट होते हैं, बट वो भी आपको लॉन्ग टर्म हार्म नहीं करते हैं। ये आपके फीचर्स को और स्किन टेक्सचर को विद टाइम अच्छा ही बनाएगा, पिगमेंटेशन को करेक्ट ही करेगा। तो क्या ये रेगुलरली कराना पड़ेगा? रेगुलरली यस। बोटॉक्स और फिलर्स का, कुछ बोटॉक्स का असर रहता है 5-6 months तक, और फिलर्स का भी इतना ही रहता है। और कुछ फिलर्स ऐसे भी हैं जिसका इफेक्ट ज़्यादा 1-1.5 साल तक भी रहता है, बट यस, दीज आर नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट्स, ये आपको विद टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। और आप फिर से कह रहे हैं कि इससे कोई मतलब हार्म नहीं है, इट इज़ वेरी सेफ? यस, इट इज़ वेरी सेफ अगर आप उसको अंडर एक अच्छी मेडिकल गाइडेंस के अंडर में ले रहे हैं, क्योंकि ये इंजेक्शंस भी अगर गलत पड़ जाएं तो बहुत दिक्कत हो सकती है फेस पे, लाइक ब्लाइंडनेस और मैनी थिंग्स। तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इसको अंडर गुड सुपरविजन एंड मेडिकल गाइडेंस ही लेना है। तो ये आपने ये तो बताया, एक ना बड़ा हम लोग सुनते हैं एक टर्म आता है ग्लूटाथायोन,
उसके बारे में कुछ बताएंगी, क्या होता है, कैसे? जी आईवी ग्लूटाथियोन्स आजकल बहुत फेमस हो गए हैं। एक्चुअली ग्लूटाथियोन्स 3 फॉर्म में लिए जाते हैं। एक टैबलेट फॉर्म में आता है, एक आपका इंजेक्शंस आते हैं और टॉपिकल भी आता है। बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे होता है इसका आईवी इंजेक्शंस। तो एक हम लोग आईवी सलाइन ड्रिप देते हैं और एक आईवी पुश देते हैं। एंड अगेन आईवी पुश इज़ द मोर इफेक्टिव वे ग्लूटाथियोन्स के लिए। ग्लूटाथियोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को इराडिकेट करके एक ग्लोइंग स्किन देता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, विद टाइम एजिंग को भी इम्प्रूव करता है एंड हमारे मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी अच्छा कर देता है। अच्छा। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। और इसका बेस्ट पार्ट है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट बिफोर गिविंग इट हम लोग एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं टू सी द ग्लूटाथियोन लेवल्स हमारी बॉडी में। एक आम धारणा है ना कि ये जो आपने जो भी बताया, ये मॉडल्स, एक्टिंग में जाने वाले लोग, फिल्म सीरियल ये सब में जो काम करते हैं वो लोग करा सकते हैं। तो क्या ये आम लोग भी करा सकते हैं? क्या उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है? हाँ बिल्कुल। जैसे सिर्फ मॉडल्स और ये सब नहीं, आजकल हाउसवाइफ्स भी या कोई वर्किंग वेमेन जो बहुत ही प्रोफेशनली उसको सबको फेस करना है तो वो सब कराते हैं आजकल ग्लूटाथियोन। बिकॉज ये आपको एक अच्छी स्किन दे रहा है, ग्लोइंग स्किन देता है। और अच्छी स्किन का हक तो सबका ही है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। सभी चाहते हैं अच्छा दिखना। सबको ही। और आपने वो जो रिंकल वाली बात बताई ना, तो हम सब चाहते हैं कि स्किन पे रिंकल्स ना आए। ये तो फैक्ट है। और आपने बात में एक और चीज़ कहा था, एक्ने का भी वो मार्क्स जो रहते हैं वो सब चले जाते हैं। तो तब तो जो यूथ हैं उनके लिए क्या ये है इलाज जो आप बता रहे हैं? यस बिल्कुल। लाइक एक्ने स्कार्स और एक्ने मार्क्स जो बन जाते हैं फेस पे, बहुत डिफिकल्ट होता है उसका पिगमेंटेशन जाना। तो बल्कि यूथ को कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे जाएंगे एंड दे फील लो इन कॉन्फिडेंस उसकी वजह से। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि लोगों को इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक और ना कहा जाता है, एक आम धारणा है, क्योंकि मेरे चेहरे पे खुद बहुत दाग हैं, तो कहा जाता था ये समय के साथ ठीक हो जाएगा, अभी तुम्हारा एज है इसलिए हो रहा है, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। शायद इसलिए भी लोग नहीं जाते हैं। वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? आपके पास आना चाहिए? हाँ, अगर टाइम रहते ही आ जाए तो ये स्कार्स और मार्क्स बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। वरना अगर बहुत लॉन्ग टर्म मार्क्स या स्कार्स रह जाते हैं तो उनको डिफ़िकल्ट भी होता है ट्रीट करना। तो अगर आप जल्दी चाहते हैं कि वो इरेडिकेट हो जाए और स्मूथ स्किन हो जाए तो यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट। और एक आजकल जैसे शादियां होती है ना, तो ब्राइड्स एंड ग्रूम्स दोनों ही बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ढूंढते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद मेकअप आर्टिस्ट भी आपको उसमें हेल्प नहीं कर सके व्हेन इट्स अबाउट योर लुक। तो जनरली आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि कब आपके पास एक ब्राइड और एक ग्रूम को आना चाहिए ताकि आप उनको उनकी शादी तक बिल्कुल ठीक कर सकें? यस, ब्राइड और ग्रूम्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले उनको कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ पिगमेंटेशंस हैं या स्कार्स हैं तो उसमें टाइम लगता है उसको ट्रीट करने के लिए। तो अगर वो टाइम रहते आएंगे तो वी कैन ट्रीट देम बेटर। तो अगर, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अभी भी आपकी शादी आने वाली है, 1 महीना है, 10 दिन है, इवन अगर 1 हफ्ता भी है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका डाउन टाइम नहीं होता है और वो तुरंत ग्लो दे सकते हैं आपकी स्किन को और बेटर टेक्सचर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक फ्लॉलेस मेकअप भी चाहिए तो आपको फ्लॉलेस स्किन होती है तो उस पर मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग मेकअप आर्टिस्ट के भी टच में रहते हैं। इनफैक्ट हम लोगों के साथ कुछ लोगों ने पॉडकास्ट भी किया है, तो उन्होंने बताया था कि कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है उनके लिए। तो आई एम श्योर जो आप बोल रहे हैं अगर वो टाइमली आ जाएं तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी आप लोग काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। यस ऑफ कोर्स। तो उनको भी फ्लॉलेस मेकअप दिखेगा। क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं लाइक अंडर आई या एक्ने स्कार्स मेकअप से पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं। वरना बहुत मेकअप भी बहुत केकी या बहुत ज़्यादा ओवरडू लगता है अगर उसको हाइड करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अगर टाइम ले आएंगे तो वी कैन ट्रीट इट बेटर। कॉस्मेटोलॉजी में क्या हेयर ट्रीटमेंट भी आता है? यस, उसमें हेयर लॉस और हेयर रीग्रोथ का ट्रीटमेंट है। लाइक अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है तो आप GFC, PRP, एक्सोसोम, स्कैल्प थ्रेड्स, बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स आजकल आ गए हैं, वो सब ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या सूट करता है, तो वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेटर जज कर सकता है कि क्या सूट करेगा। तो मतलब जैसे लेट्स से कि हेयर लॉस हो रहा है
तो वापस जैसे होता नहीं, बॉल्ड हो जाते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए भी कुछ इलाज होता है क्या? उसको एक बार चेक करना पड़ता है, लाइक अगर लगता है कि हेयर फॉलिकल्स हैं स्टिल, इट कैन वर्क, तब तो हम लोग PRP और GFC एक्सोसोम जैसे ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। बट अगर लगता है कि फॉलिकल्स ही नहीं है और एकदम स्कोप नहीं है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए। अदरवाइज देयर इज अ स्कोप। यस, देयर इज अ स्कोप। और अगर ये भी कहना चाहूँगी, रिसेंटली अगर बाल झड़ना शुरू हुए हैं आपके और आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कहीं कहीं जगह बॉल्डनेस लग रही है या कम हो रहे हैं बाल, तो तुरंत ये एकदम राइट टाइम है आपको कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस समय ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है जस्ट इन 2-3 सेशंस ओनली। और अगर वो पूरी बॉल्डनेस हो जाती है तब उसको रीग्रोथ कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर से वही वाली बात, टाइमिंग, कि आप कितनी जल्दी कितने टाइमली कांटेक्ट कर ले रहे हैं। तो क्योंकि आपने एक्ने में भी यही बताया कि अगर टाइमली कांटेक्ट कर लेंगे तो उसको ठीक करना आसान होगा। कुछ लोगों के ना स्किन पे अनवांटेड हेयर्स होते हैं, तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट लोग बताते हैं। क्या इसके सिवा भी आपके पास कोई इलाज है लेज़र के सिवा? नहीं, लेज़र हेयर रिडक्शन एक्चुअली बेस्ट ट्रीटमेंट होता है फॉर फेशियल हेयर और एनी अनवांटेड हेयर यू डोंट वांट इन योर बॉडी। कि बार बार वैक्सिंग कराने से स्किन भी ख़राब होती है और प्लस एक झंझट भी है कि हर महीने या हर 15 दिन पे आपको वैक्सिंग के लिए जाना पड़ रहा है। तो लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 5-6 सेशन के बाद ही उसमें रिजल्ट दिखने लगता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो सेफ नहीं है। नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ इफ़ अगेन अगर उसे एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल के अंडर में किया जाता है विद अ गुड गाइडेंस, तो वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उससे एक तो आपका वैक्सिंग का झंझट बार बार का ख़त्म होता है और दूसरा इट इज़ पेनलेस, उसमें कोई प्रकार का कोई भी पेन नहीं होता है, दूसरा वेरी इजी गोइंग एंड तीसरा कि उससे मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है व्हेन यू हैव लॉट ऑफ फेशियल हेयर ऑन योर फेस, तो वो एक कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बातें हो गई आपके मेडिकल लाइन की, आपके एक्सपर्टीज़ की, लेकिन ये कॉस्मेटोलॉजी आपने किया कहाँ से? मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया है मुंबई से अंडर स्टेलर एस्थेटिक्स। डॉक्टर सपना वडेरा वाज माय मेंटोर एंड इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे मेरे साथ इनफैक्ट काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे, जिसमें से फिजिशियंस, डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिनके साथ इंट्रैक्शन हुआ। तो कॉस्मेटोलॉजी को रांची में लाने का एक पर्पस था, क्योंकि जब मुझे खुद को भी कराना था कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, बहुत थे बट मैं बहुत कंफ्यूज थी कि किसके पास जाऊं। एंड इवन आई वाज कंफ्यूज क्योंकि एक ऑथेंटिक कॉस्मेटिक क्लिनिक करके नहीं था रांची में जब मैंने खोला था इसे। तो आई वांटेड टू ब्रिंग समथिंग कि जो एक नाम से ही पता चल जाए लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं कि नहीं। तो वही एक पर्पस था। आपने जर्नी में बहुतों को ट्रीटमेंट किया होगा, बहुत लोगों का। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शायद ना भूलें, क्योंकि होता है ना, हर डॉक्टर भी कोई पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं जिनको वो भी याद रखते हैं। आपके साथ भी बेशक कुछ लोग होंगे, कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ बिल्कुल। मेरे 2-3 पेशेंट्स जब मैंने स्टार्ट किया था, थैंक गॉड आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन रांची। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट रांची पीपल दे आर अवेयर ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इवन पेशेंट्स बहुत अच्छे हैं मेरे, जितने भी आए सब बहुत कोऑपरेटिव एंड दे न्यू कि उनके साथ क्या हो रहा है। they even promoted me। जो I've got a very good word of mouth from everyone। like मैंने जिसको भी ट्रीट किया है अभी तक, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को रेफर किया है। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सही जा रही हूँ। उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है वर्ड ऑफ माउथ से बेटर। तो कोई ऐसा पेशेंट जिसके सिर्फ स्किन में नहीं, आपने उनकी पर्सनैलिटी में बदलाव देखा? क्योंकि कई बार ना स्किन के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं या लुक्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। तो ऐसा कोई बदलाव आपने कभी किसी पेशेंट में देखा क्या? जी ये तो एक्चुअली मेरे घर में ही हुआ। मेरी मदर इन लॉ, उनके थोड़े से दाग थे, जिस कंडीशन को हम लोग मिलाजमा कहते हैं या ब्लेमिशेस। तो शी वॉज वेरी कॉन्शियस उसके लिए। तो मैंने उनसे ही वो ट्रीटमेंट शुरू किया एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड दूसरी पेशेंट एक मैं मेंशन करना चाहूँगी, शांभवी सिन्हा। शी इज़ अपेयरिंग फॉर मिसेस सुप्रा नेशनल अभी एंड शी इज़ इन मलेशिया राइट नाउ।
तो शी इज़ एक्चुअली अ वेरी चीयरफुल एंड अ वेरी गुड यंग लेडी। तो वो भी मेरे पास आई एंड शी हैज़ इवन प्रमोटेड मी अ लॉट। उसकी भी स्किन में काफ़ी चेंजेस आए आफ्टर टेकिंग अ ट्रीटमेंट। तो थैंक्स टू हर ऑल्सो, बिकॉज उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी यहाँ पे प्रमोशन और पेशेंट्स मिले। आपने कहा रांची के लोगों को ये पता था, प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप कहाँ से, आप रांची से नहीं हैं क्या? नहीं, मैं लखनऊ से हूँ। वहाँ पे ये सब ट्रीटमेंट्स अभी बहुत कॉमन हो गए हैं, बट रांची में स्टिल अवेयरनेस थोड़ी कम है। एक्चुअली लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बट जहाँ इंजेक्टेबल्स की बात आती है वहाँ पे लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं। दे प्रेफर कि हम दिल्ली और मुंबई में जाके ट्रीटमेंट करा लें, बट मैं उनको कहना चाहूँगी कि नाउ यू हैव दीज ट्रीटमेंट्स इन रांची ऑल्सो, तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि लाइक एक फिलर्स की अगर हम लोग बात करें, डर्मा फिलर्स अगर हम लोग करते हैं पेशेंट को, अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग ऑन द स्पॉट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यस। तो इसलिए यू शुड ऑलवेज गिव अ ट्राई, क्योंकि आपको जितना आप जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई और कहीं भी, तो आपका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा लग रहा है एंड टाइम, एंड यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा उसको। तो जैसे आपने कहा कि अब दिल्ली बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी ऐसे पूछा था मैंने, आपने कहा फिर से इसके बारे में, आपने कहा कि हम उसे वापस ले सकते हैं, हम उसको अगर नहीं कुछ अच्छा लगे, ये कैसे होता है? लाइक इसमें कोई फिर हानि तो नहीं होगी पेशेंट को? डेफिनेटली नॉट। ये डर्मल फिलर्स एक्चुअली होते हैं हाइलुरोनिक बेस्ड, हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन हाइलुरोनिक एसिड को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं विद इसका एक डिसॉल्वर आता है हाइलुरोनिडेज करके। अगर उसका इंजेक्शन दे दें तो हम लोग तुरंत उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। लाइक लिप फिलर की बात कर लें अगर, तो किसी किसी को लिप का शेप नहीं समझ में आ रहा है फिलर होने के बाद, या बहुत ज़्यादा ओवरडू लग रहा है, तो देन एंड देन हम लोग उसको डिसॉल्व कर सकते हैं विद जस्ट वन इंजेक्शन। आप लखनऊ से आपने बताया, रांची आपको कैसा लगा? रांची मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। और अगर आप लखनऊ से हैं तो रांची आप आए कैसे? मतलब इसी के लिए आए या फिर नहीं, रांची एक्चुअली माय हस्बैंड इज फ्रॉम देवघर, सो वी हैड टू स्टे इन रांची और कोलकाता नियर टू देवघर बेसिकली। तो हमने जस्ट रैंडमली ऐसे डिसाइड हुआ कि रांची में ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो जस्ट 8 years बैक वी केम टू रांची। बहुत स्ट्रेंज जगह थी हमारे लिए, बहुत कम लोग ही जान पहचान के थे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट रांची के लोग बहुत अच्छे हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग एडजस्ट हो गए यहाँ पे। एंड आते ही मुझे रिम्स में जॉब मिल गई थी, तो 4 years तक आई वॉज इन रिम्स प्रैक्टिसिंग एज अ डेंटल प्रोफेशनल देयर। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस रांची में। तो अच्छा, ये हमने सारी बातें कर ली, एक ज़रूरी बात जो हम लोगों ने नहीं की, अब क्योंकि आपने इतना कुछ बताया, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो शायद वो आपसे मिलना चाहें। तो कहाँ आना होगा उनको आपसे मिलने के लिए? कैसे मिल सकते हैं? क्या टाइमिंग है? हम लोग की क्लिनिक का नाम है शश्विन कॉस्मेटिक क्लिनिक। ये लालपुर में RS टावर करके एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे है। ये केसी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल है लालपुर के जस्ट ऑपोजिट ही उसके ये बिल्डिंग है। एंड दे कैन इवन कॉन्टैक्ट ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैं आपको दे दूंगी इसके बाद। तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। टाइमिंग क्या है बता सकते हैं? टाइमिंग मॉर्निंग में इट्स 10 to 2 और फिर इवनिंग में इट्स 4 to 7। एंड इज इट 7 days or? या 7 days। संडेज को जस्ट 2 o'clock तक रहता है, एंड और अदर वीकडेज फुल डे। टाइमिंग आपने बता दिया, लोकेशन भी आपने बता दिया अपने क्लिनिक का, आपने नाम बताया शश्विन, वो क्या है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, बताएंगे क्या आप? एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब मैं नाम डिसाइड कर रही थी क्लिनिक का, तो समझ बहुत सारे स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड नाम आए ध्यान पे, फिर नहीं समझ में आया, बहुत कॉमन लग रहा था सब कुछ। तो फिर जस्ट ऐसे ही ध्यान आया कि अगर मम्मी और पापा के नाम को कंबाइन कर दे तो देखते क्या बनता है। तो मेरी मम्मी का नाम है शशि और फादर का नाम है विनोद। तो आई जस्ट अमेलगमेटेड देम, और तो वो एक शश्विन निकल के आया। और फिर जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो एक्चुअली उसका एक मीनिंग था। इट्स अ संस्कृत वर्ड, उसका मतलब होता है मोर सक्सेस, मोर
वो तो मुझे लगा कि इससे परफेक्ट नेम कोई हो ही सही नहीं बात सकता है, ये है। बहुत ही अच्छा हो गया ये हाँ, तो। और एक्चुअली लोगों को ये नाम बहुत पसंद आया। आई वाज बिट कंफ्यूज कि कैसे सब रिस्पॉन्ड करेंगे, बट अच्छा था सब। अच्छा, और मीनिंग इतना अच्छा हो गया है, भगवान करे आप खूब सक्सेसफुल हों, खूब ग्रो करें अपने क्लिनिक के नाम की तरह। चलिए श्वेता जी, आपने बहुत कुछ, मतलब हमारे लिए भी कई नई चीज़ें थी, हम लोग इस फील्ड से नहीं हैं, तो आपने बहुत कुछ बताया। मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर कि जो वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी ये वाला वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कोई ट्रीटमेंट, या आपको लगता है कि आपके जानने वालों में से किन्हीं को ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर श्वेता टेकरीवाल जी से ज़रूर मिल सकते हैं। हम स्क्रीन पे या कैप्शन में उनका नंबर भी दे देंगे ताकि आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।